नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। राष्ट्रीय लोकदल व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल की अगुवाई में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिला और व्यापारियों की समस्याओं वाला 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद राष्ट्रीय लोकदल मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके इन्वेस्टर्स मीट करके प्रदेश में निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर अपने ही व्यापारियों का जीएसटी का छापा डालकर शोषण करने पर आमादा है। ये बात यूपी के व्यापारियों के समझ से परे है। जीएसटी की छापेमारी को लेकर भी रोहित अग्रवाल ने राज्यपाल से मांग की है कि नियमों के विरुद्ध सरकार व्यापारियों का उत्पीड़न करना बंद करे। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अंबुज पटेल, सदस्यता प्रभारी एवं प्रदेश प्रवक्ता एसएन त्रिवेदी, प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान, व्यवसायी डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, कुक्कुट व्यापारी संजय गोयनका, रजनीकांत मिश्रा, अमन पांडे, मुर्तजा अली सहित दर्जनों लोग शामिल रहे। राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में राष्ट्रीय लोकदल व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में व्यापारियों के साथ लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर वर्षों से पुराने बने अस्पताल, होटल और व्यावसायिक बिल्डिंग्स को अवैध बताकर प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है और जीएसटी के अधिकारी छापेमारी कर नियमों के विरुद्ध व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल ने राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की है कि बिल्डिंग्स को गिराने के अलावा कोई अन्य समाधान निकाला जाए ताकि व्यापारियों का शोषण बंद हो। बाजारों में पार्किंग एवं फुटकर खरीदारी के लिए एक पट्टी बनाने की मांग की। साथ ही कहा कि किसानों की फसल की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ प्रदेश में राइस मिल और फ्लोर मिल्स की संख्या घटती जा रही है। मिलों की घटती संख्या पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। इसके अलावा कुक्कुट उद्योग यानी कि मुर्गा मुर्गी जुड़े व्यापार को दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना की तर्ज पर कुक्कुट उद्योग से जुड़े व्यापारियों को सब्सिडी देने की मांग की है। बात कर रहा है किसानों की, युवाओं, व्यापारियों की, महिलाओं की। इसी कड़ी में माननीय जयंत चौधरी जी ने प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया है, जिसमें उनकी मांग है कि युवाओं की जो उम्र है, जो विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, वो आज काफ़ी ज़्यादा है। वहीं उनकी शादी करने की उम्र 21 साल है, उनको वोट देने का राइट 18 साल है, परंतु उनको विधायक बनने के लिए 25 साल तक रुकना पड़ेगा, सांसद बनने के लिए 25 साल तक रुकना पड़ेगा। तो माननीय जयंत चौधरी जी ने ये युवाओं की उम्र को कम करने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं वो राज्यसभा में, जिसका मैं चाहता हूं कि आप सब समर्थन करें और इसको आगे लेके जाएं, युवाओं के बीच में लेके जाएं। और युवाओं में खासा जोश है, इसको लेके, इस बिल को लेके खासा जोश है युवाओं में। आज मुख्यतः मैंने इसके बाद आपको जो बुलाया है, आज आपको बुलाने का उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि मैं व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, छोटे व्यापारियों का खासतौर से जो शोषण किया जा रहा है, वो दुखद है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को व्यापारियों की पार्टी कहती है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसी वर्ग का शोषण किया जा रहा है जो उनके अपने लोग हैं। देखिए, अभी हमने विगत कुछ दिनों में देखा कि किस तरीके से व्यापारियों के यहाँ जीएसटी की रेड की गई। व्यापारियों ने निरंतर जीएसटी का विरोध करने का काम किया था और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक ने यह आश्वासन दिया था कि जीएसटी के अंदर आपका शोषण नहीं किया जाएगा। जीएसटी में उन्होंने कहा था कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि बिना किसी इनपुट के हम आपके यहाँ रेड कर दें। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती, 75 जिलों में एक साथ आपके पास कौन सा ऐसा इनपुट आ सकता है जिससे आप वहां पे रेड कर देते हैं? एक साथ कैसे आप इतने बड़े पैमाने पे आप रेड करते हैं? ये आपको कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा, अपनी जनता को भी जवाब देना पड़ेगा और इस शोषण को आपको तुरंत रोकना पड़ेगा, अन्यथा हमको मजबूर होना पड़ेगा आंदोलित होने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों तक में रेड की गई है। आप बताइए, ग्रामीण इलाकों के अंदर कौन सा ऐसा व्यापारी बैठा हुआ है जिसके यहाँ आप रेड कर देंगे और जिसके यहाँ आपको अरबों खरबों रुपए मिल जाएंगे? या आपको कोई ऐसे अरबों खरबों रुपए मिले हो तो आप वो हमारे सामने डेटा रखिए। तो आप ये डर का माहौल क्रिएट करके इंस्पेक्टर राज लागू करने की आप पुनः कोशिश कर रहे हैं, ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये इंस्पेक्टर राज प्रणाली से देश के अंदर हमने देखा है किस तरीके से व्यापारियों का शोषण निरंतर होता रहा है। आज हम महामहिम राज्यपाल महोदया से इसी सब्जेक्ट को लेके उनसे हमने मुलाकात की और उनके सामने हमने 7 सूत्रीय व्यापारियों का ज्ञापन रखा, जिसके अंदर व्यापारियों की विभिन्न समस्याएं थी।
एक समस्या के ऊपर मैंने विस्तार से आपसे चर्चा की और हम ये मांग भी करते हैं कि ये जो रेड है इनको तुरंत रोका जाए। अभी व्यापारियों के अंदर एक ये भय का माहौल है कि लोकदल व्यापार प्रकोष्ठ आज महामहिम राज्यपाल जी से मिला और जो व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है सरकार द्वारा निरंतर, देखिए निरंतर ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की सरकार है, पर आप व्यापारियों का साथ कर क्या रहे हो? 75 जिलों के अंदर जीएसटी की रेड, तो आपके ऊपर विश्वास करने का मतलब ये है कि आप उन्हें धोखा दोगे। तो व्यापारियों का जो शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ हमने 7 सूत्रीय ज्ञापन देने का काम किया। महामहिम को हमने अवगत कराया जिस तरीके से व्यापारी आज परेशान हैं, विभिन्न समस्याओं को लेके आज वो आंदोलन तक करने को उतरने के लिए तैयार है। तो इससे हमने कहीं ना कहीं महामहिम को अवगत कराया। देखिए व्यापारी आपके देश की रीढ़ की हड्डी है, आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, और अगर आप व्यापारी को निग्लेक्ट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं खामियाजा उसका उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप व्यापारियों की सरकार होने का दावा करते हो और आप सिर्फ 2 व्यापारियों की सरकार रह के अगर बन के रहना चाहते हो तो इससे काम नहीं चलेगा। सच्चाई ये है कि आप सिर्फ 2 उद्योगपतियों की सरकार हो, इसके अलावा आप अपने छोटे व्यापारियों का भी शोषण करने का काम कर रहे हो। तो हमने इसको लेके एक 7 सूत्री ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को सौंपने का काम किया। सरकार बताती है कि अभी उसने फिलहाल इस तरह के जो छापे थे उस पर रोक लगा दी है, क्या लगता है आपको किस दृष्टि से? ये तो और दुखद बात है कि अगर सरकार रोक लगा सकती थी तो छापे हुए क्यों? इसका मतलब सरकार के इशारे पे हुए। आप क्या मैसेज देना चाहते थे व्यापारी को? नगर निकाय चुनाव आने वाला है, क्या आप चंदा वसूली के लिए आपने छापे करवाए हैं कि व्यापारियों में डर का माहौल व्याप्त करवा के आप चंदा वसूली करना चाहते हैं व्यापारियों से? तो ये तो और खराब बात है कि आपके हाथ में था कि छापे रुकवाना, उसके बाद भी आपने छापे डलवा दिए व्यापारियों के ऊपर। और अपने ही आदमी को कोई परेशान करता है। पूरी सरकार विदेशों में इन्वेस्टर मीट कर रही है कि साहब आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आइए प्रदेश के अंदर, और अपने ही व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार, ये कहाँ का न्याय है साहब? सर अगली क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अगर इस तरह की चीज़ें रहती हैं? नहीं, हमें बिल्कुल यकीन है महामहिम राज्यपाल जी ने हमारी बात को गंभीरता से सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो हमारी बात को उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम करेंगी। और हमें पूरी तरीके से यकीन है कि ये व्यापारियों का शोषण कहीं ना कहीं बंद होगा, और यदि नहीं बंद होगा तो फिर आंदोलन तो आखिरी रास्ता है ही। हम तो पॉलिटिकल दल हैं, हम तो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से आते हैं। हमने तो किसानों के लिए देश आज़ाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन का समर्थन किया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो व्यापारियों के लिए भी आंदोलन करेंगे हम। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।